श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास के 11वें दिन के 11वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास में स्नान, दान और कथा सुनने का बहुत अधिक महत्व है। जो मनुष्य कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर कर कथा सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं। तो बोलिए गणपति महाराज की जय, कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, शिव शंभू की जय। 11वां अध्याय। एक समय नारद जी श्री व्यास जी से पूछने लगे, हे व्यास जी, गृहस्थ आश्रम आप सब आश्रमों से उत्तम क्यों माना जाता है? तब व्यास जी ने कहा, जैसे सब नदियाँ समुद्र में आश्रय पाती हैं और सब जीव माता का आश्रय पाकर ही जीवित रहते हैं, 6 प्रकार के भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक, यात्री तथा जीविका रहित से ये सब गृहस्थ का ही आश्रम पाते हैं। फिर व्यास जी बोले, हे नारद, अब तुम अति पुण्य देने वाले एक पुरातन इतिहास सुनो। उत्तानपाद राजा का एक पुत्र उत्तम था, जो बड़ा बलवान और मदिरा पीने वाला था। उसने बहुला नाम वाली स्त्री के साथ विवाह किया। राजा रानी दोनों ही अति प्रेम के साथ रहने लगे। एक समय राजा ने वैश्य का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया और रानी को भी मदिरा पान के लिए कहा, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। इस पर राजा ने क्रोधित होकर अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि वह रानी को किसी निर्जन वन में छोड़ आए। तत्पश्चात राजा रानी के वियोग में दुखी तो हुआ, मगर उसने दूसरा विवाह नहीं किया और अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करने लगा। एक दिन ब्राह्मण राजा के पास आकर कहने लगा, हे राजन, कोई मेरी स्त्री का अपहरण करके ले गया है। उसके वियोग में मैं अति दुखित हूँ, इसलिए तुम उसे ढूंढ कर लाओ। राजा कहने लगे कि महाराज, मैं नहीं जानता कि आपकी स्त्री कौन है, किधर है और कहाँ ले गया है, अतः मैं आपको स्त्री कैसे ढूंढ कर ला कर सकता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा, राजन, छठा भाग लेकर अपने प्रजा की रक्षक है। मेरी स्त्री घर में सो रही थी, वहां से उसे हर कर कोई ले गया। अब आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से ढूंढ कर लाएं। तब राजा ने कहा, हे विप्र, मैंने तुम्हारी स्त्री को कभी देखा तक नहीं है, वह कैसे स्वभाव और रूप वाली है। तब ब्राह्मण बोला कि यद्यपि कठोर वचन बोलने वाली, कुरूपा, काले रंग की तथा कर्कश स्वभाव वाली है, परंतु मैं उसकी कोई निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी पत्नी अर्थात अर्धांगिनी है। तब राजा कहने लगे कि तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा और क्रूर स्वभाव वाली है, तुम उसे लेकर क्या करोगे? मैं अति सुंदर और कल्याणकारी दूसरी स्त्री तुम्हें लाकर देता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, मेरी स्त्री मेरे धर्म और कर्म की अर्धांगिनी है, उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो अपनी स्त्री की रक्षा नहीं करता, उसे वर्ण शंकर संतान प्राप्त होती है, उसके पितर नरकवासी होते हैं। जो मनुष्य वैश्यगामी होता है, उसे कल्याण नहीं होता। जो मनुष्य ऋतुकाल के पश्चात अपनी स्त्री से भोग नहीं करता, उसके पितर 1 मास तक उसे रुधिर में तैरते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्र लेकर रथ पर सवार हुआ और चारों ओर घूम घूम कर उस स्त्री को खोजने लगा। कुछ देर जाकर उसने एक आश्रम देखा, जहाँ पर एक महान तेजस्वी ऋषि कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को देखकर भी उस ऋषि ने राजा का कोई आदर सत्कार नहीं किया और बोला, मैं जानता हूँ तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर तुम यहाँ किस कारणवश आए हो? राजा कहने लगा, हे मुनि, ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री को हर कर ले गया है, मैं उसी खोज में इधर आया हूँ, परंतु आपने अर्घ आदि कुछ भी नहीं दिया है और ना ही किसी प्रकार का सत्कार किया। इसका क्या कारण है? ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, तुम अर्घ योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध स्त्री को वन में त्याग दिया। जहाँ स्त्री का यह धर्म है कि वह तन मन से अपने पति की सेवा करे तथा उसकी आज्ञा का पालन करे, वहीं पुरुष का भी धर्म है कि वह अपनी स्त्री का यथोचित सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है, वहाँ पर देवताओं का वास होता है। जहाँ स्त्रियों का अनादर होता है, वहाँ कभी सुख शांति नहीं रह सकती। इतना सुन राजा लज्जायुक्त होकर पूछने लगा, हे भगवान, आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल के जानने वाले हो, इसलिए कृपा करके बताइए कि ब्राह्मण की स्त्री कौन और कहाँ है और कौन उसे हर कर ले गया है। ऋषि कहने लगे कि हे राजन, अदिति का पुत्र बालक नामक राक्षस उस ब्राह्मणी को उल्पल वन में हर कर ले गया है। सो जाओ और उसको ढूंढकर
ब्राह्मण का सहयोग कराओ। राजा ने मुनि को प्रणाम किया और अपने रथ पर सवार होकर मुनि के बताए हुए मार्ग पर चलकर वन में जा पहुंचा। वहां जाकर देखा कि एक स्त्री बिल फल खा रही है। जैसा ब्राह्मण ने बताया कि वैसा ही उसका रंग रूप देख राजा ने उसे पहचान लिया और कहा कि हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में कैसे आई हो? ब्राह्मणी बोली, अति रात ब्राह्मण की पुत्री और विलासपुत्र की पुत्री हूँ। मैं अपने घर में अकेली सो रही थी कि बालक नामक राक्षस मुझे हर कर यहाँ पर ले आया है। यहाँ लाने के बाद ना तो किसी बात का कष्ट दिया और ना ही मेरे सतीत्व नष्ट करने की चेष्टा की। इतना होने पर भी मैं यहाँ अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणी, वह राक्षस कहाँ है? मुझको तुम्हारे पति ने ढूंढने के लिए मुझे भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा कि वह इस वन में अमुक स्थान में गया है। तब राजा ने ब्राह्मणी के बताए हुए स्थान पर जाकर राक्षस को देखा। राजा को देखकर वह राक्षस उसके पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, हे राजन, मुझे क्या आ गया है? राजन ने कहा, हे निशाचर, तू इस ब्राह्मणी को क्यों लाया है? राक्षस कहने लगा कि हे राजन, जो हुआ सो हुआ। अब आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं प्रसन्नता पूर्वक उसका पालन करूंगा। तब राजा ने कहा, हे निशाचर, यदि तू इस स्त्री के साथ विवाह करना चाहता है तो देख, यह अत्यंत कुरूपा है। यदि खाने का इरादा होता तो वैसे कह। राक्षस कहने लगा, हे राजन, मेरे घर में अनेक अप्सराएं हैं, उनको छोड़ मैंने कभी किसी के साथ भोग की इच्छा नहीं की। मैं मांस भी नहीं खाता, मैं तो केवल पुनर्जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है, अतएव जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमको वहाँ से भगा देता है, क्योंकि सब यज्ञों का वही आचार्य है। इस कारण उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैंने उसकी स्त्री को हर लिया है, क्योंकि बिना स्त्री के पुरुष का कर्म अधिकारी नहीं होता। यह सुन राजा ने विचार किया कि यह राक्षस भी हमारी ही निंदा करता है। मुनि ने भी हमको हर योग्य नहीं समझा। राजा अपने मन में ऐसा विचार ही कर रहा था। तभी राक्षस कहने लगा, हे राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। इतना कह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को उसके घर छोड़ आओ। तब हम याद करें तब हमारे पास आना। राजा की आज्ञा पाते ही वह राक्षस उस ब्राह्मणी को उस घर छोड़ने चला गया। तब राजा सोचने लगा, मैंने अपनी निर्दोष स्त्री को घर से निकाल दिया, अब ऐसा कौन सा पुण्य कर्म करूं जिससे पाप दूर हो। तब राजा पुनः उस मुनि के पास गया और उनसे अपना कर्तव्य पूछा। मुनि ने कहा, हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी कुछ देने वाला है। स्त्री के बिना पुरुष को इस लोक तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिल सकता। स्त्री चाहे कैसी भी हो, खोटे स्वभाव वाली, मूर्ख, कुरूपा, रोगी, दरिद्री, कोई क्यों ना हो, पुरुष को उसका सम्मान करना चाहिए। राजा कहने लगा, हे मुने, मैंने अपनी निर्दोष तथा पतिव्रता स्त्री को बिना अपराध त्याग दिया, अब मैं क्या करूं? तभी मुनि ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी स्त्री को शतापात नाम के नाग ने वन में घूमते हुए देखा तो वह उसको अपने पाताल लोक में ले गया। उस नाग की नंदा नाम वाली एक कन्या है, उसने अपने घर में उसे छुपा रखा है। यह सुन राजा वहां से अपने घर आया और ब्राह्मणों को स्त्री सहित अपने घर में देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात राजा ने बालक नामक राक्षस को याद किया तो वह तुरंत ही राजा के पास आकर उपस्थित हो गया। बालक को देख राजा ने उसे पाताल लोक से अपनी स्त्री लाने के लिए कहा। वहां राजा राक्षस पाताल लोक गया और वहां से राजा की स्त्री लाकर उसको सौंप दी। तत्पश्चात राजा रानी बड़े प्रेम से रहने लगे। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पितु, हमने तुम्हारे गृहस्थ आश्रम मातम्य को अति विस्तार से सुनाया है, अब और क्या सुनने की इच्छा है तो कहिए। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 11 अध्याय समाप्त हुआ। इस कथा को सुनने के लिए आप सभी का बेहद बेहद धन्यवाद। आप सभी को पता है कार्तिक मास में तुलसी को दीप दान करना कितना महत्वपूर्ण होता है। तुलसी के बिना कोई भी पूजा अधूरी रहती है। तो हम भी आज से तुलसी चालीसा का पाठ करेंगे, जिससे हमारी पूजा भी भगवान को स्वीकार हो। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिराना, जो महमो संकट विकट दीजो मन नाशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिय जय जयति भवानी, तीनों लोगों की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिने तुम्हारे फल सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करियो विष्णु नहीं वासा।
करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महत्व तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम भी नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्र ना तंत्र ना, सकल काज सिद्धि होवे शरण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करते सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगर अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारनी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मत छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उभारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशवानी, नमो नमो सुख उपजवानी। जयति जयति जय तुलसी समाई, ध्यावो तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनावो, बिगड़े काज आप बनाओ। करूँ विनती मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूँ हमारी। शरण चरण कर जो ही मनाओ, निश्चिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात यह अब मोह पर धाया, निर्मल हो सकल मंग काया। मांगू मात यह बाज तेरा, सकल मनोरथ पूर्ण कीजो। जनऊ नहीं कुछ नेम अचारा, जमू मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप निवेग लवावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर तुलसी की, स्तुति करे माता तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे चित्त पवित्र सिद्ध हो जाए। है ये कथा महासुखदाई, पढ़े जो सुने वो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कारण कल्याणी, तुम महिमा जग सब जानी। भाव न तुझे माँ निध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह तुलसी चालीसा का पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावी, जो मन इच्छा होए। जय तुलसी माता की।